बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोगों की तैयारियां धरी की धरी रह गईं, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, बल्दियाती इंतखाब के हवाले से, और जिसने अपना पैसा हलाल का पैसा कमाया होता है उसके लिए बहरहाल ये बहुत बड़ा धचका होता है। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा जिन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सियासत में आना होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेहनत का पैसा कमा के और उस बजट के अंदर काम करते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने उनको दिया होता है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हैं और एकदम से मौसम का बहाना बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उस दिन ये फैसला करता है जिस दिन तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब कराची में कदम रखते हैं, जिसके बाद किसी और पार्टी की जानिब से हमने देखा है कि एहतजाज नहीं हुआ। इससे पहले भी जब पंजाब की 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ तो किसी ने एहतजाज नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं बोला धांधली के हवाले से, और इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी ने बात नहीं की। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने न सिर्फ इसके ऊपर एहतजाज की कॉल दी, एहतजाज किया, मुजाहरा किया, धरना दिया। क्या सूरत हाल है मुज़ाकरात की, बाकी मामलात की? इस हवाले से हमने रब्ता किया है मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब से, जो कि MP हैं सिंध असम्बली के और अमीर हैं तहरीक लब्बैक कराची के। कासिम फ़खरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। कासिम फ़खरी साहब, बताइएगा कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी उसामा भाई, हमारा धरना जारी रहा इस हवाले से कि हमारे जो मुतालबात थे वो ये कि आपने अचानक से ऐसा फैसला क्यों किया जो कि इस हवाले से कौम के पैसे को आपने जाया किया, हमारे तवन्नाई को, हमारी मेहनतों को, सबको आपने जाया कर दिया। 3-4 दिन पहले एक फैसला सुना कि इलेक्शन को हम मुलतवी करते हैं, जिसकी बिना पर हमारा ये मुतालबा था और इस मुतालबे को लेकर हमने एहतजाजी मार्च निकाला और फिर हमने वहाँ पर धरना दिया जी। और धरने के बाद फिर तकरीबन 36-37 घंटे गुजरने के बाद फिर ऐसी सूरत हाल में हमारा उनसे रब्ता हुआ। रब्ते में फिर बहुत सारी चीजें हमारी तय हुई कि जो दोनों तरफा थी वो तय ये हुई कि पहली बात तो ये हमारा एक मुतालबा ये था कि, बल्कि हमारी शिकायत ही समझ लें, मुतालबा भी समझ लें कि अंदरूनी सिंध में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवारान हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा और उनको जबरदस्ती अपने नशिश से बर्खास्त होने का, उतर जाने की बात की जा रही है और उनको जबरदस्ती विड्रॉ करने की बात की जा रही है कि आप अपने इस सीट से आप छोड़ दें, सीट को जबरदस्ती किया जा रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सिंध ने कोई इक़दाम नहीं उठाए, कोई मामला ऐसा नहीं किया कि हमारे साथ ताउन करते और जो कानूनी कार्रवाई होती वो कानूनी कार्रवाई करते। कोई कानूनी कार्रवाई इस तरह की चीज नहीं हुई। तो जिसकी बिना पर हमारा ये एक दर्द ये भी था, जो हमें इलेक्शन कमीशन से बात करनी थी, इस पर हमने बात की और उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि जो आपके अफराद अगवा हुए हैं या जिनको डराया धमकाया गया है या जिनके साथ ज्यादती हुई है या जिनको जबरदस्ती उनके सीटों से विड्रॉ करवाया, तो उनको हम इंशाअल्लाह आप हमें निशानदही कराएं, हम मुकम्मल और सख्त और कानूनी कार्रवाई उन पर करेंगे। ये हमारी बात उनके साथ तय हुई। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये हमारा मुतालबा ये था कि ये जाबजा धांधली के जो मामलात होते हैं और प्रेसिडिंग ऑफिसर जो जानिबदाराना सूरत इख्तियार करते हैं और बाकी जो मामलात होते हैं ठप्पे लगाने के या इसके अलावा धांधली के जो मामलात होते हैं, हम लोग चीखते चिल्लाते रह जाते हैं कि ये धांधली हो रही है, यहाँ पर गलत हो रहा है, तो तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इस हवाले से हमने उनसे मुतालबा किया कि आप एक कंट्रोल रूम बनाएं, जो कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई कंट्रोल रूम कायम नहीं किया है। ये हमने उनसे मुतालबा किया कि आप एक कंट्रोल रूम बनाएं, जो कि पहली मर्तबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मुतालबे पर सिंध
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी ये बात सुनी और एक कंट्रोल रूम कायम करने का उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमने कंट्रोल रूम कायम करेंगे, जिसमें पीएनपी का नुमाइंदा भी वहाँ मौजूद होगा। ये जो धांधली और दूसरे मामला और इस तरह के परेशान कौन जो मामला होते हैं इलेक्शन के दौरान, वो बराह रास्त पीएनपी का नुमाइंदा वहाँ पर इलेक्शन ऑफिस में मौजूद होगा और बराह रास्त उनको खबर देगा कि यहाँ पर ये खराबी हो रही है और ये मामला हो रहे हैं उस कंट्रोल रूम से। जबरदस्त। पहली मरतबा जी, ये पहली मरतबा एक अच्छा इक़दाम हुआ। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए ये एक अच्छा इक़दाम हो गया कि उनका नुमाइंदा भी बैठेगा। हमने कहा नहीं सिर्फ हमारा नुमाइंदा ना बिठाएं, बाकी सियासी जमातों के नुमाइंदागान को भी बिठाएं, ताकि उनको भी जो परेशानी हो वो आपको उस दिन फोन करते हैं, फिर फोन नहीं उठाया जाता, राब्ता नहीं होता, तो राब्ते का यही तरीका है कि यहाँ एक एक नुमाइंदा बिठाएं और उनकी बात सुने और जहाँ पर मामला है हाथ के हाथ उसको उसी वक्त उसी दिन हल कर दिया जाए, क्योंकि दिन जब गुजर जाता है फिर उसके बाद चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहता और कोई बात नहीं सुनी जाती। बिल्कुल सही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कंट्रोल रूम कायम करने की जो बात हमने की ये बात हो गई हमसे। और इसके अलावा हमें एक मसला ये था कि क्रेन का जो निशान हम तहरीक नब्बे पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है, इसके साथ मिलती जुलती एक निशान है जो कोई एक्सीलेटर है। हमने कहा कि एक्सीलेटर जानबूझ के आप लोग अलर्ट करते हैं किसी आजाद को, फिर वो आजाद हमारा ही वोट लेके जाता है और हमें नुकसान देता है। और 12 हमने दरखास्तें दी हैं, इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ और इस निशान को खत्म नहीं किया गया। तो हमारा ये मुतालबा था कि खत्म कराएं, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने हमें यकीन दहानी कराई कि सिंध में जो उनके इख्तियारात में है, सिंध के अंदर हम किसी को भी ये अलर्ट नहीं करेंगे। अब बल्दियात में जिनको अगर हो गया है तो वो हो गया, और NA 245 का जो इलेक्शन होगा उसमें हम किसी को रद्द नहीं करेंगे और आइंदा सिंध में इस निशान को किसी को नहीं दिया जाएगा। बाकी पूरे पाकिस्तान के हवाले से वो इस्लामाबाद से ये दरख्वास्त जो हमने दी है उस पर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। वो भी बहुत जल्द बाकायदगी से इस क्रेन के निशान से मिलती जुलती जो निशान जो हमारे वोट को खराब कर देता है एक्सीलेटर, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये हमारा एक मुतालबा मान लिया गया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा इलेक्शन डेज के हवाले से कोई बात कोई बनी है या वो जो डेट उन्होंने अनाउंस की है उसी के ऊपर करेंगे? जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ, जो ये जो हमारे मजीद मुतालबा था उसमें वो भी उस पर भी मैं आ रहा हूँ। जी जी प्लीज। जी जी। तो एक तो हमारा ये हो गया, कंट्रोल रूम का भी हो गया, और हमारी जो आइंदा के लिए, क्योंकि अब जो ये जो इन्होंने तारीख जो दी हमें 21 और 28 की तारीख दी आइंदा इलेक्शन के हवाले से, 21 की वो NA 245 के हवाले से और 28 की बल्दियात के हवाले से जो दी है जी। तो इस पर हमारा एक मुतालबा हमसे ये था कि आपने हमसे हमें हम कराची की सबसे बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे हमें आप एतमाद में लेते और ये काम करते, क्योंकि वोटर ने तो हमने निकालना है, बारिश से मुतासर होना है तो हमने मुतासर होना है, परेशान होना है तो हमने परेशान होना है। तो हमने हमारी परेशानी आपने सुनी नहीं, हमसे बात की नहीं, हमें एतमाद में दिया नहीं और आपने ये फैसला किया ये आपकी गलती है, जिसको उन्होंने तस्लीम किया और कहा कि ये हमारी गलती है, आइंदा ये ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा कोई भी मामला होगा हम आपको जरूर एतमाद में लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी इस हवाले से हमारा एक मुतालबा ये भी था कि आप जो भी तारीख देंगे, जैसे 24 तारीख है, हमने कहा कि आप 24 तारीख पे इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने कहा कि अभी टेक्निकली तौर पर भी 24 को बिल्कुल नहीं हो सकता, हम करना भी चाहे नहीं हो सकता, और आगे मुहर्रम की बात की उन्होंने, फिर 14 अगस्त इतवार 14 अगस्त की बात की। तो जिस पर हम दोनों का मुत्तफिका तौर पर ये बात हुई कि वो एक नई तारीख देंगे जिसको हम देखेंगे, और इसके अलावा यानी जो तारीख जो दी है उन्होंने 21 और 28 की, इस पर वो नजरसानी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपके इसका मतलब है कि बड़ी विन कंडीशन रही है, आपके कमोबेश तमाम मुतालबात मान लिए गए और आइंदा के लिए भी कमिटमेंट कर ली गई, ऐसे ही है? जी आइंदा के लिए भी हमने कहा जो भी आप नजरसानी करके जो तारीख देंगे वो तारीख भी हतमी हो और आखिरी हो, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये आप हमारे साथ मुतालबा करें, ये हमारी बात
थी, तो जिस पर उन्होंने ये भी आज किया और यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह जो तारीख हम देंगे उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आपने मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला जो है फिर उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मामला तो सेटल डाउन हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब हमारे ये मुतालबा सारे मंजूर हो गए, हमने एहतजाज करना ख़त्म कर दिया था रात को। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कासिम साहब, ये बताइएगा कि NA 240 के हवाले से रिकाउंटिंग की कोई बात हुई कल मुज़ाकरात में? जी, उसके हवाले से हमने कानूनी तौर पर जो हमने अदालत में दायर की है पिटीशन, उसके हवाले से हम जा रहे हैं और उस पर इंशाल्लाह रिकाउंटिंग की भी बात की हमने, और एक दो हलकों में जो मामला हुए थे जहां पर हमने रीपोलिंग की बात की थी, तो इंशाल्लाह वो अदालती लिहाज से वो काम होगा पूरा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कासिम फखरी साहब, आपने वक्त दिया और आपने बड़े अच्छे से जो है वो सारे पॉइंट्स हमें बताए, आपने बयान किए, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की सरपरस्ती के अंदर आपने एक कामयाब एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया और आपके 4 के 4 मुतालबात मान लिए गए। ये एक बड़ी फतह है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, एक ऐसे वक्त के अंदर जब मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और जब मीडिया कवरेज नहीं है, जब जिस मौके के ऊपर तमाम जमातें आपके ख़िलाफ़ हैं और सिंध या कराची जैसी जगह जहाँ पर आपका वोट बैंक या आपके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जिस पर आप द वॉच की टीम की जानिब से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। नाज़रीन, कासिम फखरी साहब मौजूद थे, MPA सिंध असम्बली, अमीर तहरीक लब्बैक कराची, हमें आगाह कर रहे थे कि तमाम के तमाम मुतालबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिए हैं और आगे के लिए भी जो रिजर्वेशंस थी उनको ख़त्म करने की यकीन दहानी करवाई। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।